नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम गंधर्व और आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। और चूंकि पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर आप हमेशा एक नए टैलेंटेड महान हस्ती को देखते आए हैं और उनके बारे में उनके विचार, उनकी जीवन शैली, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसको उसको आप हम दोनों देखते और सुनते आए हैं। तो सरल शब्दों में कहूँ तो आज भी आपके बीच में एक ऐसी ही महान हस्ती अवेलेबल है, उपलब्ध है, प्रस्तुत है, जो अपनी परफॉर्मेंस से आप सबका मनोरंजन करती आई है। उनका भी खुद का एक चैनल है, बल्कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह वो छाए हुए हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, फेमस है, आप खुद ही जान जाएंगे। तो आइए आज जानते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम सुनते हैं, इनकी कहानी और इनकी जुबानी। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। हेलो दोस्तों, मैं सिंगर मुकेश कुमार और मैं एक्टिंग में भी काम करता हूँ, प्लस गाना भी गाता हूँ। और आज फिर से मुझे एक चैनल के लिए कुछ गाने और बोलने का मौका मिला है, तो आइए आप लोग के बीच एक गाना हम गाते हैं। वाकई मुकेश जी, आपने शुरुआत बड़े अच्छे से की है और आपकी आवाज़ में वाकई वॉइस में बेस है। आपकी आवाज़ सुन के ही मुझे एहसास हो रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भी रुझान रखता हूँ गायकी में और मैं अभिनय में, दोनों में। तो आप शुरुआत करते हैं कि आप शुरू से ही सिंगर, एक्टर, अभिनेता, गायक बनना चाहते थे, या पढ़ते लिखते जैसे कॉलेज में या स्कूल में, या हम इस तरह शुरू में कहते हैं ना, बच्चे के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाता है कि ये उसके लक्षण क्या है या आगे चल के क्या बनने वाला है, या फिर आप कैसे इसको हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अपने बारे में बताऊँ तो मैं जब स्कूल में जा रहा था तो उसी दौरान मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे इसके बाद भी कुछ करना है। तो मैं सिंगिंग के लिए सोचा। जी। फिर मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक्टर सिंगर की तादाद है जी। इतनी ज़्यादा कि वहाँ से निकल पाना, वहाँ उस माहौल में जाना बहुत बड़ी बात है। जी। तो धीरे धीरे मुझे ऐसे कांटेक्ट बनाए, धीरे धीरे सब दोस्तों से मुलाकात हुआ, कांटेक्ट बनते गया। जी। उससे हमारी पहचान बनी जी। और उसी से पहचान बनी, फिर वहाँ से हमको आगे जाने का रास्ता भी मिलना शुरू हुआ जी। और आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मुकेश जी, जैसे कि हर कोई मुंबई में पैदा होता है, उनकी पैदाश यहाँ होती है। तो कुछ लोग आउटसाइडर, जैसे मैं भी हूँ, सहारनपुर से हूँ, यूपी से हूँ। तो आप बाहर के हैं कि यहीं के हैं? नहीं नहीं, मैं बिहार से हूँ, ठीक हाँ है, जी। गोपालगंज से हूँ, जी। ठीक जी। है। जी। और मैं गोपालगंज से मुंबई आया हूँ। जी। तो अचानक प्रोग्राम बन गया था आपका यहाँ मुंबई आने का, जैसा आपने बताया भी है, या एक इसके पीछे योजना बनाई थी आपने? योजना था, पहले तो पढ़ाई के दौरान में जो सिंगिंग के लिए सोचा था, जी। उस समय किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और ख़ास करके सपोर्ट की बात रही तो अभी भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। जी। और मेरे पिताजी तो आज भी हमसे नाराज़ ही रहते हैं। जी। लेकिन यही सब सोचते हुए पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और पढ़ाई छोड़ के फिर मुंबई आना पड़ा। जी। और आज यही सब काम कर रहे हैं। मुकेश जी, हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपने सबके विरोध के बावजूद, सबसे पहले माँ बाप और रिश्तेदार, भाई बहन हैं, इनका सपोर्ट मिलना होता है, लेकिन वो नहीं मिलता। तो फिर भी आपने अपनी कला पे इतना विश्वास किया, अपने ऊपर इतना भरोसा किया और निकल पड़े यहाँ पर स्ट्रगल करने, संघर्ष करने और अपना एक मुकाम हासिल करने। और मैं दिल से दुआएं देता हूँ कि आप वाकई एक अच्छे सच्चे कलाकार हैं और आपको जो अचीव करना है आप वो ज़रूर करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में, और थैंक यू, बधाई हो, थैंक यू। मुबारक हो। अब आते हैं हम उस तरफ। तो जैसे यहाँ सबको स्ट्रगल करने में बहुत सी परेशानियाँ भी आती है, कुछ ऐसे अजीब अजीब उनके साथ घटनाएं भी घटती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो आपके साथ कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमारे दर्शकों के बीच में आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये सफ़र ऐसा होता है कि जी। इस सफ़र में जो भी इंसान तय करता है उस सफ़र को, जी। परेशानियां तो आती है। जी। लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। जी। लेकिन क्या है कि अगर हम उस चीज़ को सहना शुरू कर दिए, उस चीज़ को समझना शुरू कर दिए, तो हमारे लिए कोई भी काम जी। कठिन नहीं है। जी बिल्कुल। आपने ये बहुत अच्छी बात कही मुकेश जी, कि काम कोई भी हो, अगर इंसान ठान ले तो वो कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं। तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कहते हैं ना,
अरे आसमान में छेद हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से मारो तो यारो। तो बात करने की है, हम अंदर से जब फील करते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं वाकई। तो और गॉड गिवन गिफ्ट भी होता है जब आपके अंदर सिंगिंग वाली और आपके अंदर एक्टिंग वाली बात है। तो पहला ब्रेक आपको एक्टिंग में मिला कि सिंगिंग में मिला, चाहे वो छोटा है या मीडियम है या बड़ा है, तो हमारे दर्शकों के बीच में आप जरूर बताइए कि किसने। पहले मैं सिंगिंग गांव से शुरू किया था। हाँ जी। जब गांव से शुरू किया था सिंगिंग, तो फिर गांव में उतना कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ अच्छा नहीं हो पाया, तो फिर उसको सोचते हुए मैं मुंबई आ गया। जी जी। और मुंबई आने के बाद कुछ समय ऐसा रहा कि जो मेरा बहुत ही बुरा समय था। हाँ जी। मैं ये सब कलाकारी जो भी था सब मैं छोड़ ही चुका था। अच्छा जी। मैं दूसरा काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से फिर जी मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मेरे दोस्त लोगों ने सपोर्ट किया, तो फिर मैं इधर आ गया। जी। और फिर यहाँ से अपना शूटिंग लाइन में जाना शुरू किया। फिर शूटिंग में जाते जाते कुछ और रास्ते मिले, सिंगिंग के लिए भी मुझे जी मिलने लगा सब। जी। तो यही कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें कोई ऐसा चलो इनको उधर है जगह, आप कहाँ पे? बता सकते पूरा ही हैं खाली कि रहेगा भाई। हमारे कोई अंतरा मुखड़ा या कोई गीत जी गजल बिल्कुल। जो आप दर्शकों के बीच में शेयर करना चाहें और गुनगुनाना चाहें, चलेगा? हम बता जी जी सकते जी, हैं? जरूर जरूर जरूर। जी जी। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं। रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, शायद जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये तो आपकी गायकी से हमारे दर्शक झूम उठे होंगे और मैं भी झूम रहा हूँ। और अब ऐसा कोई डायलॉग या जो आपका खुद का है या किसी फिल्म का है, वेब सीरीज का है, सीरियल का है? डायलॉग्स जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था, जो वायरल हुआ था, जी। तो वही मैं बोलना चाहूँगा। हाँ जी, श्योर। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी हथौड़े की मार, तब तक पत्थर भगवान नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। पूरी तरह ये मोटिवेशनल है, प्रेरित जी। करता है सबको। और इन लाइनों में बहुत ही बड़ी एक कहते हैं ना, मुर्दे में भी जान डाल देने वाली बात कह दी आपने, जी, पत्थर बिल्कुल। से भगवान बनाने वाली बात कह दी। और हम सब तो इंसान हैं। तो वाकई एक कलाकार के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। और कोई घटनाएं आपके साथ भी घटी हैं किसी ऑफिस में या कहीं शूटिंग सेट पर, जिससे कि आपको बड़ा अजीब सा लगा हो? अक्सर शूटिंग लाइन में तो अक्सर ऐसे होते ही रहता है कि वहाँ पे अगर समय से ना पहुँचो तो उसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम, जल्दी आओ तो उसके लिए भी होता है। हाँ जी। तो परेशानियाँ तो होती रहती है, वो तो सबको पता है। जी जी। तो क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं है ना। जी हाँ। तो आने वाली जो आपकी फिल्में हैं, वेब सीरीज है, या कोई सीरियल है, या कोई म्यूजिक एल्बम है, या कोई कॉमर्शियल एड वगैरह, तो आप जरूर बताइए कि मेरा एक सॉन्ग अभी आने वाला है जिसका नाम है सुकून बन के तू आजा। अच्छा। क्या है ना, अभी वो अपना बहुत ही जल्द कॉलेज में रिलीज वो है ना, करूंगा हाँ, आप अपने लोगों के लोग के लिए बीच, लाता है जी। मेरे को ना, तो कभी थोड़ा वेट कीजिए लो। रहता है ना हाँ उसके जी। घर में जी। प्रोग्राम, अच्छा, तो लाता बहुत हूँ। अच्छा लगा आपसे ये आपका एक छोटा सा दूसरी बात हमने है ना, इंटरव्यू उसी लिया। हम लोग अब खाए थे आने ना, वाले टाइम में क्या वो हम दिखाना आप पड़ेगा कहाँ क्या करना के है। लिए ये एक सब बड़े क्या दरवाजा इंटरव्यू की बंद तैयारी है, करते हैं, विंडो तब खाली तक खुला जाने के लिए। आपका हाँ। मुकाम और भी बड़ा हो इनको चुका होगा। जो कल- और कल जो आप कह रहे थे पुलिस बड़ी बड़ी स्टेशन में, तो फिल्मों खाली में, रहेगा। बड़े बड़े सीरियल्स हाँ। में, बड़े सारा बड़े बस शोज वही डाल में, देते और बड़े बड़े म्यूजिक एल्बम्स बैठो में, और तो यहाँ बैठो, कहते हैं ना जब वेब तक सीरीज में कपड़ा काम चेंज करके करेंगे। फिर भी फिर आगे ऐसी का कुछ प्रोग्राम बातें बताते अगर हैं। आप इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहते इन हैं तो लोग को आप पहनाना जरूर है, बताइए, कुछ बताना हवलदार चाहते हैं बनाना कि है। आप आगे किस तरह से क्या करना एक बार चाहिए? परवेज भाई से बात आगे करोगे की क्या? मेरी प्लानिंग है कि मैं
सिंगिंग करना चाहता हूँ, जी प्लस एक्टिंग भी करूँगा। जी लेकिन पहला मेरा जो है वो सिंगिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैं उसमें ही दूंगा।